क्या हुआ मंत्री जी, काहे नाराज हो रहे हैं? शांति रखिए। ए रमनवा, बार बार हमें मीटिंग में परेशान नहीं न कीजिए। अब फोन रखा। छी 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 छी, तो साले 25 साल के लौंडे ने सरेआम तुम्हें गोली मार दी और सबके सामने ऐसे ऐसे निकल गया जैसे यहाँ उसके बाप का राज है। और मंत्री ने कहा जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो पार्टी के लिए क्या करेगा। और ये बात उन्होंने हाईकमान के सामने गोल गोल घुमा के कह दी। ये सब बाद में करना। तुम्हें क्या लगता है शिवा इसके बाद भी चुप बैठेगा? वो हर रोज एक गुंडे को मार रहा है ताकि लोगों में खौफ बैठ जाए और कोई गुंडा बनने के बारे में सपने में भी ना सोचे। और इस सब के बावजूद वो साला आज सबकी नजर में एक हीरो बन गया है। याद रखो शंकर, अगर तुमने जल्दी उसका कुछ नहीं किया तो तुमसे कह देता हूं तुम मारे जाओगे। मुझे नादान समझा है क्या? वो कब बाहर निकलेगा? उसके साथ कितने लोग होंगे? उसका अगला निशाना कौन होगा? वो अपना प्लान कहां पूरा करेगा? उसके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे एक छोटी सी जानकारी भी नहीं मिल रही है उसके बारे में। वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मैंने उसे मारने के लिए आदमियों की फौज भेजी, कोई उसे छू तक नहीं पाया। अगर मुझे उसके बारे में कहीं से छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, बीच से काट दूंगा और उसके टुकड़ों को नदी में फेंक दूंगा। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? सर, वो क्या है कि आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है। केस? मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ केस कौन कर सकता है? आपकी बेटी ने सर। मेरी बेटी मेरे खिलाफ क्या केस कर सकती है? सर, सेक्शन 506 और 509 के तहत केस फाइल किया गया है। आप उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोकते हैं। वो अब बालिग हो चुकी है और यही कि आप उसकी आजादी छीन रहे हैं। उसे कहीं आने जाने से जबरदस्ती रोकते हैं और तो और उसे मारने की धमकी भी देते हैं। केस शीट में उसने यही लिखा है सर। एफआईआर दाखिल किया क्या? अभी तक नहीं सर। गीता, ये सब क्या नाटक है? ये कोई नाटक नहीं है। आपके खिलाफ केस कर रही हूँ। एक सड़क छाप गुंडे के लिए अपने बाप पर केस कर रही हो? पागल हो गए हो तुम? ऐसे आदमी से प्यार करना जिससे आप नफरत करते हैं अगर पागलपन है तो मैं पागल हूँ। वेट लग ले, शिवा एक नंबर का गुंडा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आपके कुछ भी कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी गुंडागर्दी से मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे पुलिस वाले की हैसियत से या एक पिता की हैसियत से रोकेंगे तो भी मैं हरगिज नहीं रुकूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूं, केस वापस घे यानी चुपचाप घर जा। डैड, मैं आपकी कोई कैदी नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगी। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। देश के संविधान ने भी प्यार करने का हक दिया है और उस हक को आप छीन नहीं सकते। कमिश्नर साहब, आपसे जो बन पड़े कर लीजिए। शिवा जहाँ होगा मैं भी वहीं रहूंगी। डैडी, ये लीजिए आपके घर की चाबियां। देखो, उस बॉबी पर कड़ी नजर बनाए रखना। भाभी, अगर मैं आपके साथ आपके घर आकर रहूं तो क्या आपको कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम हमारे साथ रह सकती हो गीतांजलि। जय भैया, इसमें आपको कोई दिक्कत? अरे मुझे कैसी दिक्कत, मजे से रहो। चाहे आपका ये गुंडा भाई मुझे अपनाए या नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं रहूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा से डरकर कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाएं, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं वादा करती हूँ तुम्हारे सिवा किसी से नहीं डरूंगी।
सीन चेंज होए के साथ साथ तेरी सवारी भी चेंज हो गई। अपने टैलेंट से मैंने ढेर सारा पैसा कमाया और ये 10 करोड़ की कार खरीदी। पर ये सिक्योरिटी का है? ये सब मेरे लिए नहीं, मेरे दिमाग में पल रहे स्केचेस के लिए। अरे इनकी बंदूक से क्या होगा? तू हेलमेट पहना करना। जोक मारता है तो मत बन, जोक मारा तो ठोक दूंगा। समझावा। अच्छा ये बात तो बतावा, इतने अमीर कैसे बन गए? विजय कृष्णा का स्केच बना के मेरा लेवल जमीन से आसमां तक पहुंच गया। विजय कृष्णा का खून तुमने किया? शांत रहो, इसने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। कूल कूल। सुन रहे सीमेंट वाले, सिर्फ विजय कृष्णा नहीं, इस शहर में हर गुंडे के लुढ़कने का स्केच मैं ही बनाता हूँ। उनकी जिंदगी मेरी वजह से ही खत्म होती है, समझे बुढ़वा? चलो, जाना कहाँ है? शंकर भाई ने तुम्हें घर में बुलाया है। शंकर क्या चीज है? मेरे लिए यमराज को भी वेटिंग रूम में वेट करना होगा। ये स्केच कॉपी अपनी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जाता। कैरेक्टर से बड़ा डायलॉग मारता है, चुपचाप चल। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, जो चाहो खा लो। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर कोई स्केच बनवाना है तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, कदमों में गिर जाना चाहिए या दोनों हाथ जोड़ के मुझसे भीख मांगनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा? सुन लो गोपी, मैं हूँ स्केच गोपी। मेरे स्केच ने घुमा दी बड़े बड़ों की टोपी। मैंने तुम्हारे आदमियों ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? जानते हो मैं कौन हूँ? काली के खून का स्केच मैंने ही बनाया था। उस विजय कृष्णा की मौत का स्केच भी मैंने अपने ही हाथों से बनाया था। मुन्ना, इस शहर में शिवा जो भी कत्ल करता है उसके पीछे मेरे ही स्केच का कमाल है। स्केच करके ये बात सिर्फ मैं बता सकता हूँ, कौन किस जगह और कितने बजे टपकेगा। मेरे जैसा टैलेंटेड आदमी का इस शहर में होना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। लोगों के लिए मैं स्केच बाबा हूँ, वो मेरी पूजा करते हैं। तुम्हें मुझसे स्केच बनवाना है ना, तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम बदतमीज कहीं की। इनके लिए पेपर और स्केच पेन लेकर आ। स्केच पेन नहीं, सिर्फ पेपर लेके आओ। पेन सिर्फ अपना यूज करता हूँ। ये शिवा मेरे अगले आदमी को कैसे मारेगा, ये स्केच बनाकर दिखा मुझे। नो, मुझे गन दिखा रहा है, मैं डरता नहीं, पर बना देता हूँ। ये वाटर टैंक रोड, शिव कृष्णा के आदमी एक आदमी के पीछे पड़े हैं। वो आगे भाग रहा है, ये पीछे भाग रहे हैं। एक सेंटर में एक बड़ा सा आंगन है। पीछा करते करते वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहीं दूसरे रास्ते से और भी आदमी आ जाते हैं और मिलकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, भागता जाता है, तेज भागता है, लेकिन आगे जाके गिर जाता है। और उसी समय शिवा की एंट्री। ठका 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 साउंड इफेक्ट्स। आदमी एक कुल्हाड़ी लेता है। यह है मेरे दिमाग का कमाल। भाई, शिवा ने वाटर टैंक रोड पर हमारे आदमी को मार डाला। मैंने तो पहली बार स्केच बनाया और सच में कोई मर गया। मरा भी तो इसी का आदमी। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गोपी जी, अब तक मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था। अच्छा, अब देख भी लिया। क्या देखा? तुम तो सच में तोप निकले। सही में? मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर चलते हैं। अंदर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ बाहर सब मर्द ही तो है। स्केच को अकेले में बनाना चाहिए। अच्छा, हाँ? चल। सूसू निकल गई। अंदर बाथरूम है ना? अंदर है। हाँ, साबुन भी है हाँ, ना? सब कुछ है। मेरी माँ घर में अकेली है सर। कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा लेट घर चले जाना। वो मेरे बिना खाना नहीं खाएगी। उन्हें यहीं बुला लो। बीवी इंतजार कर अरे बीवी की फिक्र मत करो, हम हैं ना, उसे संभाल लेंगे। आप मामा बनने वाले हैं। मैंने सुना है वो साला शिवा कमिश्नर की बेटी से शादी करने वाला है। अरे अपने को उसकी शादी से क्या लेना है? अपने को तो सिर्फ उसे ऊपर पहुंचाना है। अबे लेकिन उसको टपकाना हलवा है क्या? शंकर के आदमियों को एक एक करके मारने के बाद उसकी पावर और बढ़ गई है। 24 घंटा उसके आसपास पैरा रहता है। हमें उसे मारने के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद तुझे ये मौका दे रहा हूं। अकेला आया हूं। लेकिन मैं
गोली मारकर तुम तीनों को आसान मौत हरगिज नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। शिवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार सामने तो आ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या पागलपन है? हाँ? मैंने कितनी बार कहा है कि जज्बाती होना पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। मेरा दिमाग खराब था। तुमसे अच्छा तो मैं उस शिवा को पॉलिटिक्स में ले आता। मैं ही साला पागल हो गया था। तुम किसी काम के लायक नहीं। देखो शिवा, माना कि गीता अपने डैडी से झगड़ा करके यहाँ आई है, पर है तो वो उसके डैड। शादी दो लोगों का नहीं तो परिवारों का मिलन है, इसलिए उसमें सबकी खुशी शामिल होनी चाहिए। मैं और भाभी जाकर उसकी डैडी से बात करते हैं। आपको लगता है वो समझ जाएंगे? हमारी और उनकी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है शिवा। उन्हें बस हमारा काम पसंद नहीं है। एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं। थैंक्स भैया। अच्छा, अब तुम मुझे थैंक्स बोलोगे? तुम सबसे छोटे हो शिवा, और फिर भी तुमने परिवार के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। शिवा हट जाओ।